हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। T20 वर्ल्ड कप 2024 से स्टार्ट हो चुका है और अगर हम बात करें तो आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच खेला जाएगा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच। दोनों ही टीमें अच्छी टीमें हैं। अगर मैं बात करूं, ये मैच खेला जाएगा 3 जून को। आप इसको 8 बजे से देख सकते हैं रात में। अगर हम बात करें तो अच्छी टीमें दिखाई दे रही हैं और मैच अच्छा होने की पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में मैं आपको इस मैच के लिए ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ड्रीम 11 के लिए तीनों ही लीगों के लिए परफेक्ट टीम बता के चलूँगा, चाहे वह ग्रांड लीग हो, स्मॉल लीग हो या हेड टू हेड हो। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बीच बीच में बता के चलूँगा, उसको आप स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई मैं ऐसी टीम आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लॉस में चल रहे हो तो आप अपना लॉस रिकवर कर पाओगे और बाकी आप विन करने का पूरा पूरा चांस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर भाई हम वेन्यू की बात करें तो यूएसए में खेला जाने वाला है, अमेरिका में नासौ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क का रहने वाला है। भाई ये नया ग्राउंड है, अभी तक कोई ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है क्योंकि एकदम नया ग्राउंड बना है, अभी शायद 1 वीक पहले ही बना है, यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हुआ है। तो भाई अभी तक रिकॉर्ड तो इसके कोई भी नहीं है इस मैच के। लेकिन भाई अगर हम पहला प्रैक्टिस मैच देखें, अगर आपने देखा हो इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस विकेट पर, तो उससे काफ़ी कुछ आपको देखने को पता चल जाता है। अगर हम पिच की बात करें तो पिच यहाँ की भाई ऐसा नहीं है कि केवल बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। भाई मेरे हिसाब से तो बॉलर्स के लिए बहुत अनुकूल है। बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली। इंडिया ने भले 182 का स्कोर किया था लेकिन उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतें आई थी। और अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को तो बहुत ही दिक्कत आई थी। तो कुल मिला के बल्लेबाजों को बहुत परेशानियाँ होने वाली है क्योंकि पिच आसमान है, आसमान उछाल है, तो कभी बहुत नीची रहती है, कभी बहुत ऊंची रहती है। और अगर स्लोअर बॉल कर रहा है कोई बॉलर तो उसको हिट करना बहुत ही मुश्किल है। और बाउंड्री की मैं बात करूं तो बाउंड्री बड़ी है और जो पिच सरफेस है वो स्लो है, गेंद जाती नहीं है, जहां पर गिरती है वहीं पर रुक जाती है। तो कुल मिला के बल्लेबाजों को बहुत मुश्किल होने वाली है। यहाँ पर जो पेसर्स अच्छी स्लोअर रन का यूज करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं। और स्पिनर की मैं बात करूँ तो स्पिनर्स भी इफेक्टिव रहने वाले हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के ही लिए अच्छी रहने वाली है। और अगर हम बात करें तो 150 160 भी अगर टीम बना देती है पहले इनिंग में, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी करती है तो 150-60 पे भी मैच जीता जा सकता है। बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है, आप 160 से 70 और 80, 170 का एवरेज स्कोर मानकर चल सकते हैं। 170 प्लस का स्कोर बनने वाला है। और अगर 170 प्लस बना दिया किसी भी टीम ने पहले खेलते हुए तो उसको चेज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो टॉस जीतकर कोई भी टीम यहाँ पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी क्योंकि चेज करना बहुत मुश्किल रहने वाला है। वेदर की हम बात करें तो थोड़ी बारिश की संभावना रहने वाली है। तो भाई इसी हिसाब से जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप बॉलर्स और बैटर्स को पिक करके चलिएगा, ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर हेड टू हेड की हम बात करें तो श्रीलंका साउथ अफ्रीका के बीच 60 T20 मैच हुए हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका ने 6 जीते, 1 टाई और ड्रा रहा है, श्रीलंका ने कोई भी नहीं जीता है। लेकिन अगर हम कंडीशंस को लेकर बात करें तो साउथ अफ्रीका थोड़ा अच्छी दिखाई दे रही है। आप 60-40 का रेशियो लेकर चल सकते हैं साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच विनिंग परसेंटेज का। इसके बाद अगर टॉप प्लेस पे नज़र डालें, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के कौन से प्लेयर टॉप पर रहे हैं ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाने के मामले में दोनों ही टीमों के बीच मैच में, तो सबसे पहले रहे कुशाल मेंडिस, कैप्टन भी हैं अगर मैं बात करूं। लेकिन वो T20 में कैप्टन अब चेंज हो चुका है, बनिंदु हसरंगा हैं। ODI में कुशाल मेंडिस ही हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, 415 पॉइंट दिलाए। एडम मार्क्रम थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, 329 पॉइंट दिलाए। नुवांतु सेरा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 381 पॉइंट दिलाएँ। क्विंटन डीकॉक 314 पॉइंट दिलाएं। बनिंदु हसरंगा 261 पॉइंट दिलाएं। और रीजा हेनरिक की मैं बात करूं तो 269 पॉइंट दिलाएं। तो इनमें से भी प्लेयर आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में, आप इनके साथ जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमको कौन कौन से प्लेयर इस मैच के लिए अपनी ड्रीम 11 टीम में लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करें तो बात करते हैं हेनरिक क्लासन। भाई बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है वाइट बॉल क्रिकेट का। अगर मैं बात करूँ वनडे और T20 का, इस समय सबसे ज़बरदस्त हिटर हेनरिक क्लासन ही है। अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत अच्छा खेल रहा है, IPL में भी अच्छी खासी फॉर्म में थी
और दोनों ही टीमों में सबसे बड़ा हिटर अगर मैं बात करूं तो क्लासन ही रहने वाला। आप सेल परसेंटेज से भी आइडिया लगा सकते हैं। इस मैच के लिए क्लासन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि फिनिशिंग के तौर पे अच्छा मार के जाएंगे, अच्छा स्कोर करके जाएंगे, बहुत बड़ा नहीं करके जाएंगे क्योंकि इनके सामने पथराना हो गए, हसरंगा होंगे तो वो इनको अच्छे इतना खुलकर मारने नहीं देंगे इस मैच के लिए। लेकिन फिर भी 40 से 50 रन इस मैच में क्लासन आपको करके देने वाला है, तो उस लिहाज से हमारी ड्रीम 11 टीम के लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। क्विंटन डीकॉक की मैं बात करूं, भाई आईपीएल में बहुत ही ख़राब फॉर्म में गए थे, कई मैचों में तो इनको खिलाया भी नहीं गया था। और पहले वार्म अप मैच की मैं बात करूं उसमें भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दिए थे। अगर मैं इस मैच के लिए सजेस्ट करूंगा तो आप डीकॉक के साथ मत जाइए। इस मैच में डीकॉक फेल होने वाले हैं, कुछ खास करके आपको नहीं देंगे, ज़्यादा में ज़्यादा 10-15 रन देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करके देने वाले हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। कुशल मेंडिस की मैं बात करूं तो भाई कुशल मेंडिस बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बहुत दमदार प्लेयर है और T20 का स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। बाकी विकेट कीपिंग भी करेगा, वहाँ से भी आपको पॉइंट दिला के। और श्रीलंका के अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात करूं, सबसे मेन बल्लेबाज बनता है कुशल मेंडिस। भाई जिस दिन इसका दिन होगा उस दिन ज़बरदस्त खेल के जाता है बंदा। सेल परसेंटेज भी देख रहे होंगे आपका अच्छा खासा है। इस मैच के लिए अगर मैं बात करूं तो कुशल मेंडिस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस मैच में कुशल मेंडिस आपको 50+ का स्कोर देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप ड्रॉप करके मत चलिएगा, कुशल मेंडिस को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो डेविड मिलर। भाई डेविड मिलर भी इतने अच्छे नहीं दिखाई दिए थे। अगर करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो आईपीएल में देखा होगा आपने बहुत ही अच्छी फॉर्म में नहीं थे, केवल एक 50 आई थी पूरे 14 मैचों में इनके बल्ले से, तो इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। और अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो इस ग्राउंड में डेविड मिलर बहुत सस्ते में आउट होने वाले हैं क्योंकि इनको मनिंदु हसरंगा बहुत जल्दी आउट करने वाले हैं। मिडिल ओवर्स में इनके सामने हसरंगा ही होंगे और हसरंगा कमाल की फॉर्म में, वो इसको सस्ते में आउट करके देगा, तो बिल्कुल भी आप मिलर के साथ मत जाइएगा इस मैच में। उसके बाद अगर मैं निशंका की बात करूं, भाई ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनता है श्रीलंका का। निशंका बहुत ही दमदार प्लेयर है, पहला अगर मैं बात करूं श्रीलंकन प्लेयर है जिसने ओडीआई में 200+ का स्कोर मारा है और T20 में भी इनकी बैटिंग बहुत बढ़िया सूट करती है। और क्योंकि ये पावर प्ले में आएंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ पर बल्लेबाजों के लिए अच्छा चांस होगा क्योंकि फील्ड रेस्ट्रिक्शन होंगी। और जैसे जैसे पावर प्ले ख़त्म होगा उसके बाद इस ग्राउंड पर रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर निशंका जब पावर प्ले में खेलेंगे तो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको 30 से 40 का स्कोर आराम से करके देने वाले हैं। तो निशंका के साथ जाइए तीनों ही लीगों में। रीजा हेनरिक की मैं बात करूं, भाई बहुत ही शानदार फॉर्म में रीजा हेनरिक। अगर मैं बात करूं बहुत बढ़िया खेल रहा है बंदा। अगर आपने 12वें मैच में भी देखा होगा उसमें भी ज़बरदस्त खेल रहा था और अभी इनकी करंट सीरीज हुई थी उसमें भी ज़बरदस्त खेला था T20 में। तो रीजा हेनरिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि ये भी ओपन करने वाले हैं तो इनको भी अच्छा चांस रहेगा स्टार्टिंग में फील्ड रेस्ट्रिक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए। इस मैच में रीजा हेनरिक के बल्ले से आपको 50+ का स्कोर आराम से देखने को मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी आप ड्रॉप करके मत चलिएगा। दसुन सनंका की मैं बात करूं, भाई अच्छे प्लेयर हैं लेकिन करंट फॉर्म की मैं बात करूं उस हिसाब से उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस मैच के लिहाज से मैं बात करूं तो बंदा बल्ले से फेल होएगा, बाकी गेंदबाजी से भी कोई विकेट लेकर नहीं जाएगा, तो आप सनंका को ड्रॉप करके चलिए। ट्रिस्टन स्टब्स, भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, आपने डीसी की तरफ से देखा होगा, दिल्ली कैपिटल की तरफ से आईपीएल में कितना ज़बरदस्त खेल रहा था बंदा, बहुत ही बढ़िया खेला है। उससे इनकी करंट फॉर्म तो बहुत ही अच्छी दिख रही है और आईपीएल का पूरा ही अनुभव इनके काम आने वाला है। इस मैच में भी ट्रिस्टन स्टब्स आपको 40 से 50 23 रन बना के देगा, तो ट्रिस्टन स्टब्स के साथ जाइए, बिल्कुल भी आप ड्रॉप इनको मत करके चलिएगा। उसके बाद श्रीलंका की मैं बात करूँ, श्रीलंका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है लेकिन श्रीलंका के साथ मैं तब जाऊँगा जब श्रीलंका बाद में बल्लेबाजी करेगा, तो इनका मैं आपको टेलीग्राम में टॉस के बाद अपडेट करूँगा, फ़िलहाल के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके बाद श्रीलंका की मैं बात करूं, भाई T20 का कैप्टन भी बनाया गया है और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। बॉलिंग तो पहले अच्छी करता था बंदा, अब टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करके भी बल्लेबाजी भी बढ़िया कर रहा है, 30 से 40 रन वहाँ से भी आपको दे सकता है। इस मैच के लिहाज से मैं बात करूँ बंदा 2+ विकेट लेकर जाने वाला है और अगर बल्ले से मैं बात करूँ तो बल्ले से भी 20+ मिनिमम 20 का स्कोर आपको करके देगा, तो हसरंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, बिल्कुल भी ड्रॉप अप मत करिए। मार्करम की मैं बात करूं, सेल परसेंटेज आपको अच्छा दिख रहा होगा 70 से ऊपर, लेकिन भाई आईपीएल में इतना अच्छा दिखाई नहीं दिए थे। उससे अगर मैं बात करूं तो करंट फॉर्म इनकी अच्छी दिखाई नहीं देती है।
इस मैच के लिहाज से मैं बात करूं तो बिल्कुल भी आप इनके साथ मत जाइएगा, क्योंकि इनके सामने हसरंगा होने वाले हैं, इनके सामने पथिराना होने वाले हैं मिडिल ओवर्स में। दोनों ही इनको चलने देने वाले नहीं हैं। दूसरा, ये फॉर्म में भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मार्करम को आप बिल्कुल भी मत जाइएगा सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग, इनको ड्रॉप करके चलिए। उनकी जगह एक प्लेयर इंपॉर्टेंट बनता है, मार्को जेनसन। इसका आप सेल परसेंटेज कम देख रहे होंगे, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इनका आईपीएल अच्छा नहीं गया था। लेकिन भाई मैं बताऊं, अगर इस मैच के लिहाज से बंदा ट्रम्प कार्ड रहने वाला है मार्को जेनसन, बिल्कुल भी भूल कर आप ड्रॉप इनको करके मत चलिएगा। इस मैच में बंदा मिनिमम 2 विकेट लेकर जाने वाला है। 2 विकेट आपको पक्का देगा, और बल्लेबाजी अगर आती है तो वहाँ से भी 20-30 रन करके देगा। तो मार्करम को ड्रॉप कीजिए और जॉनसन के साथ जाइए। मैथ्यूज भाई बहुत ही अनुभवी प्लेयर है मैथ्यूज, अगर मैं बात करूं, और फॉर्म भी अच्छी दिखाई दे रही है। बारहवें मैच में भी अच्छा दिखा था। मिनिमम 2 से 3 ओवर आपको डाल के देगा और 1-2 विकेट लेकर जाएगा। बल्लेबाजी भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से भी 20-30 रन बना के देगा। तो इस मैच के लिए एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका का बेस्ट प्लेयर रहने वाला है। आप बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। सेल परसेंटेज देखिए काफ़ी डाउन है, फिर भी इस मैच में कमाल करेगा बंदा। बॉलर्स की मैं अगर बात करूं तो कागिसो रबाडा, भाई आईपीएल इनका भी अच्छा नहीं गया था, तो करंट फॉर्म इनकी भी अच्छी नहीं है। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका के मेन गेंदबाज हैं और पूरे 4 ओवर डालेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो फॉर्म भले अच्छी ना हो, लेकिन इस ग्राउंड पे रबाडा बढ़िया करने वाले हैं, क्योंकि गेंद फंस कर आएगी। और स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के पावर प्ले में इनको स्विंग भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इस मैच में रबाडा मिनिमम 2 विकेट लेकर जाने वाले हैं, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पथराना, भाई अगर T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर मैं बोलूँ तो पथराना ही है। अगर बुमराह के बाद मैं बोलूँ सबसे बढ़िया गेंदबाज जो T20 का है वो पथराना है। बिल्कुल भी रन नहीं देता है, बिल्कुल भी। और ऐसा कोई मैच नहीं जाता है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जिसमें विकेट लेस जाए। और अगर ये बंदा इंडियन पिचेस पे अच्छी गेंदबाजी कर सकता है तो इस ग्राउंड पे तो बहुत ही अच्छी मदद मिलने वाली है। इस मैच में पथराना 2 से 3 विकेट आपको लेकर देने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पथराना भी। नोकिया और काटजी की मैं बात करूं, इनमें दोनों में से एक ही खेलने वाले हैं। अगर पहले मैच की मैं बात करूं तो नोकी नहीं खेलने वाले हैं, आपको काटजी ही खेलते दिखाई देंगे। और काटजी की मैं बात करूं, आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी की थी, अनुभव भी अच्छा है। बाकी काफ़ी पेस से गेंदबाजी करते हैं जिससे गेंद फंस के आएगी, और ये बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करने वाले हैं। इस मैच में बंदा 2 विकेट लेकर जाने वाला है, तो कॉटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप ऑफ मत कीजिएगा। उसके बाद तीक्ष्णा चमीरा की मैं बात करूं, दोनों को ही ड्रॉप कीजिए। और केशव महाराज शमसी में से अगर मैं बात करूं तो भाई इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, लेकिन अगर खेलते हैं तो इनमें से मैं टॉस के बाद आपको अपडेट करूंगा कि इनके साथ जाना है नहीं। फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करूंगा। एक प्लेयर और है नोवान तुसैरा, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, लेकिन इसका भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए 11 प्लेयर हमारे हो गए हैं। बाकी मैं बता देता हूँ अब कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच के लिए किसके साथ जा सकते हैं। भाई इस मैच के लिए अगर मैं बात करूंगा तो कैप्टन आप हसरंगा के साथ जाइए स्मॉल लीग और हेड टू हेड में, और वाइस कैप्टन आप क्लासन के साथ जाइए। परफेक्ट रहने वाले हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। तो फ्रेंड्स भाई अगर हम बात करें, ये हमारी टीम रहने वाली है अभी के लिए फाइनल टीम। बहुत ही बढ़िया टीम है। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, एकदम ही परफेक्ट टीम है। आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड 101% ये टीम जिता के जाएगी। कोई भी डाउट मत रखिएगा, कोई भी चेंज मत कीजिएगा, आप आराम से स्मॉल लीग और हेड टू हेड जीत जाओगे। बाकी अगर मैं जीएल की बात करता हूं तो जीएल के लिए भी हमारे पास बहुत ही बढ़िया टीम है। बहुत बढ़िया विकेट कीपर हैं जो दोनों मारने वाले हैं। बैटर्स हमारे पास बहुत बढ़िया हैं जो आपके लिए जीएल के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं जीएल के लिए हमारे पास रिस्क प्लेयर भी मौजूद है। उनमें सबसे पहले नंबर 1 एंजेलो मैथ्यूज हैं जिनका सेल परसेंटेज 40 से भी कम है। तो एक रिस्क प्लेयर हमारे पास एंजेलो मैथ्यूज हैं। दूसरे रिस्क प्लेयर हमारे पास कॉटजी हैं। और तीसरे रिस्क प्लेयर हमारे पास मार्को जेनसन है। ये रिस्क प्लेयर आपको 40% से भी कम टीमों में देखने को मिलेंगे, लेकिन तीनों ही इस मैच में टॉप की परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जिससे जीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। तो इस तरह से जीएल के लिए भी एकदम परफेक्ट टीम है।
तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, ये टीम रहने वाली है हमारी तीनों ही लीगों के लिए, लेकिन फाइनल टीम नहीं है क्योंकि टॉस के बाद 1-2 चेंजेस रहते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं डेली आपको परफेक्ट ड्रीम 11 टीम देता रहूँ और आपको अच्छा विन करा पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।